स्टेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक ऐसा टर्म है जो हम सोचते हैं कि हम एक तरफ पर स्टेबल नहीं हो सकते। सबसे पहले तो हम ये मतलब समझेंगे कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। दोस्तों, स्टेबिलिटी क्या होता है कि जैसे मैं एक जगह पर ऐसे खड़ा हूँ, स्टेबल हूँ, ठीक है ना। कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर आ रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी इधर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनस्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी जैसे मैं एक तरफ से आपको देख के आपसे अपनी बातें पहुंचा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यह है स्टेबिलिटी। तो मैंने सोचा कि आज का मुद्दा कुछ स्टेबिलिटी पे ही दिया जाए। और इनस्टेबिलिटी क्या होता है वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल पे दे दिया है अभी, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मेरे एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। और वो स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ आज, कि वो बंदा वहां पर इंटरव्यू देने गया और उसके बाद वहां पे जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का मुझे फोन आया कि उसने एक कंपनी में इंटरव्यू दूंगा। बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता ताकि कोई कंट्रोवर्सी हो। तो वो बंदा गया है नॉन इनवॉइस प्रोसेस का इंटरव्यू देने के लिए कोलकाता में, ठीक है। उसका इंटरव्यू होता है, फर्स्ट राउंड होता है मुंबई से, और वो सिलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद दूसरा राउंड जो होता है और उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता। और सिलेक्ट नहीं करने का वजह ये है कि एम्प्लॉयर बोलता है कि तुम इंस्टेबिलिटी हो, क्योंकि तुमने 6 साल में 6 साल में 3 कंपनियां तुमने चेंज की है। और जो 6 साल में उसने कंपनी का चेंज किया है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल ऐसे करके है। मतलब हर एक कंपनी में वो 2 साल रुका है। लास्ट जो कंपनी था उसमें 19 या 20 महीना रुका है। तो इसलिए उसके बाद वो एम्प्लॉयर उससे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, उसको पूछता है कि व्हाट इज ग्रोथ एक्चुअली। उनको लगता है कि 2-2 साल उन्होंने बंदे ने काम नहीं किया वहां पर, इसलिए बंदे का ग्रोथ हुआ ही नहीं, बंदे का कुछ हुआ ही नहीं, बंदे का कुछ ग्रोथ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। और मतलब 2 साल मतलब में बंदे का ग्रोथ नहीं होता, 7-10 साल करने पड़ते हैं किसी एम्प्लॉय में करने, उसके बाद ही उनका ग्रोथ होता है। तो उस बंदे को इसलिए रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि वो 3 कंपनियां चेंज कर लेता है और 2-2 साल में, और उसको बोलता है कि तुम में इंस्टेबिलिटी है। अब आप एक बात बताओ, आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए हो, 2 साल 2.5 साल तक आप रुके हो, 12,000 14,000 16,000 ही आपकी सैलरी है, सैलरी नहीं बढ़ रही और आपकी सर्वाइवल की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी है, ठीक है, आ रही है। तो आप क्या करोगे? फिर भी उस कंपनी में पागलों की तरह करते रहोगे 7-10 साल, और उसके बाद आपको कोई कंपनी सामने से बोलेगी कि तुमने इतना साल काम कर लिया, उसके बाद तुमने क्या पोजीशन हासिल की। लोगों को देखा है मैंने, लिटरली देखा है, 7-7 10-10 साल करने के बावजूद भी वो लोग एक ही पोजीशन पर रहते हैं। तो हम, इसका मतलब ये है कि हम साल बढ़ा लें और उसके बाद हम एक ही पोजीशन पर मरते रहें। ये कहीं का मतलब इंसाफ नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे ना, स्टेबल इंसान होता कैसे है? स्टेबल इंसान वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे और मनी के बेसिस पे, फाइनेंशियली के बेसिस पे एक्चुअली वो बंदा स्टेबल कहलाता है। यहाँ पर कुछ कंपनियां ऐसी है जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, वो बोलते हैं कि तुम इनस्टेबल इसलिए हो, स्टेबल इसलिए हो, इनस्टेबिलिटी तुम में इसलिए है क्योंकि मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इनस्टेबल इसलिए हो क्योंकि तुमने 3 साल नहीं, तुमने 6 साल में 3 कंपनियां चेंज की है। और पर्सन तो इंस्टेबल तब होगा ना जब 2-2 साल में वो कंपनी या 2-2 महीने में वो कंपनी चेंज कर रहा है, तब हम मान सकते हैं कि वो उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं कर रहा है। ऐसे आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी पर्सन इंस्टेबल है? तो एम्प्लॉयर की जो कुछ एम्प्लॉयर की ये जो सोच है ना, इस सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सोच नहीं बदलेगी बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में जॉब में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सोच बदलने की जरूरत है कि वो बंदा स्टेबल है या इनस्टेबल है, ये वो क्यों है। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। मतलब आपको कभी भी बुक, जो भी बुक है, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूं, जैसे ये वक्रांगी है, ठीक है ना, इधर पे ये जो बुक है, इसका जो कवर अगर मान लो रहता है यहाँ पर, ये काला रंग का है, ठीक है ना, ये ब्लैक रंग का है, उसमें से आपको देखो बहुत सारी धूल मिट्टियां दिख रही है। अब धूल मिट्टी तो दिख रही है इस कवर, इस बुक में, लेकिन धूल मिट्टी की वजह से आप इस बुक को खोलो ही ना, तो वो तो गलत है ना। अंदर शायद जो नोट्स होंगे वो बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन आप ये जो बुक है उसको खोलते ही नहीं हो। तो बात वही है कि आप
एम्प्लॉयर लोग किसी भी चीज को डीपली क्यों नहीं जाते हो, कुछ कुछ एम्प्लॉयर्स लोग, क्योंकि अगर उसने 2 साल 2.5 साल किया है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ तो काम किया है, स्टेबल है, इसीलिए तो उतना साल वो रुका है। अगर स्टेबल होता ही नहीं तो वो क्यों रुकता उतने साल? 10-10 साल करके 12-12 साल करके मरवाने के बाद भी कुछ पोजीशन नहीं मिलता, एक ही पोजीशन में बंदा करता रहेगा, तब क्या एम्प्लॉयर उसके घर का खर्चा चलाएगा? नहीं ना, नहीं चलाएगा। तो सबसे पहले जरूरत है, आप अगर स्टेबल हो तभी आपने 2 साल या 2.5 साल कंपनी में काम किया। आप अगर 2 महीने काम करके निकल जाते, तब एम्प्लॉयर को बोलने का पूरा हक है, और वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 महीने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर वो 2 साल का काम किया है तो ये एक्सपीरियंस उसका काउंट होना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा आपको, मेरा एम्प्लॉयर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि कोई भी बंदा आज के बाद से 2 साल या 2.5 साल या 5 साल का भी एक्सपीरियंस किया, मैं ये नहीं बोलता कि आप उसे सिलेक्ट करो या सिलेक्ट ना करो, मैं सिर्फ बोलता हूं आप उसकी तह तक जाइए, आप उसको दूसरे क्वेश्चंस पूछिए। वो जिस कंपनी में आया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए, कौन से पोस्ट के रिगार्डिंग है, उससे पूरा सवाल कीजिए। सिर्फ इंसान को उसी बेसिस पे जज मत कीजिए कि वो स्टेबल है या इनस्टेबल है, क्योंकि उसने 6 साल में 3 कंपनियां चेंज की और वो भी 2 साल के ऊपर की। तो ये मेंटेलिटी जो है आपको चेंजेस करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक एचआर रिक्रूटर, मैं कोई ऐसा एसोसिएट नहीं हूं, ठीक है, कि मतलब 2 साल कर लिया और मैं बोल रहा हूं। मुझे भी 5 साल के ऊपर एक्सपीरियंस है एचआर रिक्रूटिंग में, ठीक है ना। तो वो एचआर रिक्रूटर जो ये समझते हैं कि इंसान स्टेबल नहीं है सिर्फ इस बेसिस पे कि बंदे का 2 साल हुआ है करके काम, ये चीज गलत है। ये मेंटेलिटी आपको बदलने की जरूरत है, तभी आपको परफेक्ट हायरिंग मिलेगा, तभी आपकी कंपनी से लोग छोड़ के नहीं जाएंगे और ज्यादा स्टे करेंगे, तभी इंसान स्टेबल होगा। ठीक है, जो भी इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस आती रहती है। तो अगर मेरा टॉक अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।